नमस्कार साथियों, पृथ्वी दर्पण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आपका मित्र योगी माथुर। आज का इस एपिसोड बनाने की वजह यह है कि आज जो आम चर्चा का विषय बने हुए हैं, पीछे कोरोना महामारी हुई थी तब हमारे शासन प्रशासन ने क्या मदद करी थी, क्या सहायता करी थी, खासतौर पर दिल्ली सरकार ने। उसके बाद मूसलाधार बारिश हुई, पानी 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 सारी दिल्ली जलमग्न होगी। तब केजरी सरकार से आम जन को क्या लाभ मिला। उसके बाद अब प्रदूषण है, प्रदूषण से दम घुट रहा है। और इसके अलावा इतने कितने ऐसे नाटक नौटंकी पाप पाखंड हैं जिनकी चर्चा करने से घंटों की वीडियो बन जाएंगी। नहीं तो अपने मुंह से नहीं, समय जनता द्वारा छोटे छोटे वीडियो क्लिप हैं उनको आगे हमेट करके आप तक भेजेंगे। समय भी अजीबो गरीब खेल दिखाता है। हम जिस व्यक्ति को ईमानदार समझकर पीछे लगते हैं और उसको सत्ता तक पहुंचाते हैं, सत्ता में जाते हैं क्रिकेट की रंग बदलता है और वे सारे वो कर्म करता है, वे सारे वे खड्डे खोदता है, सारे वे भ्रष्टाचार करता है जो पहले मना करता है, सारी सुख सुविधा लेने के बाद और उसके बाद जनता को ठेंगा दिखाता है। हाँ, इस नवंबर के इस महीने में रठाड़ा विधानसभा क्षेत्र से राइट टू रिकॉल यानी कि वापस लेने का अधिकार, हम किसी को भी विधानसभा लोकसभा भेजते हैं, भेज तो देते हैं, लेकिन 5 साल तक वो क्या तांडव करता है कुछ नहीं पता और उसकी चाबी हमारे हाथ से निकल जाती है। आप मतदाता, आम जनता ठगी महसूस करते हैं, बेवकूफी बन जाती है। तो राइट टू रिकॉल किसी भी सरकार को अयोग्य घोषित कर उसको वापस लेने का अधिकार से रिठाड़ा विधानसभा क्षेत्र से मैं योगी माथुर, पुत्र महेंद्र सिंह माथुर, पुत्र सूर सिंह माथुर, गांव करौड़ा, दिल्ली के ऐसी भारतवासी उदासनवासी आपके मध्य आ रहा हूं। और इसके दिल्ली सरकार की हर कुनीतियां, हर जन विरोधी, हर राष्ट्र विरोधी, हर समाज विरोधी जो नीतियां कुनीतियां हैं उनको ध्वस्त किया जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। पहले देश फिर शेष ही हमारे लिए विशेष। आई विल केजरीवाल बट आफ्टर ट्रुथ ऑनेस्ट। केजरीवाल जैसे मैं भी प्यार करता है यदि वो ऑनेस्ट होते तो। और श्रीमान जी हाँ, श्रीमान आदरणीय केजरीवाल जी, यदि आप वास्तव में जनहित और राष्ट्रीय हित में कार्य करना चाहते तो आपको अपनी कथनी करनी, एक सम्मान करनी होगी। जनता की मूल समस्याओं के समाधान हेतु अपना जमीर जगाओ, वरना जिस राज्य का शासक जनता को फ्री का प्रलोभन देने लगे तो समझ जाओ कि वो जनता मूर्ख है, ये शासक कमजोर है। आदरणीय दिल्ली वासियों, अंतिम समय से मेरी मां ने मुझसे वचन दिया था तो देश के नेताओं को सोना जमीर जगाएगा। इस कार्य में, इस शुभ कार्य का शुभारंभ राजधानी से के मुख्यमंत्री से करना चाहता है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस संदर्भ में क्या आपका सहयोग वे आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देश में मचा चौतरफा मची हाहाकार, ऐसे चुप कैसे बैठे तपस्वादी परिवार। बिल्कुल देश की राजधानी जैसे जो शक्तिशाली देश होते हैं दुनिया में उनकी राजनीति पर छोटे देशों की नजर रहती है, ठीक उसी प्रकार देश की राजधानी होती है उस पर देश के अन्य प्रांतों की सरकारों की, जनता की नजर रहती है कि दिल्ली में क्या चल रहा है। उसी के अनुरूप वे अपने कार्य करते हैं। और श्रीमान केजरीवाल साहब जी ने हाथों से पानी पिलाया, उनके साथ उनका सहयोग किया, लेकिन ऐसा रूप देखने को मिला है जिसको शब्दों में नहीं कर देते। इन्होंने तो सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, सत्यता सब कुछ को धो डाला है। पीछे पीछे ऐसा रास्ता इन्होंने कील कंकर पत्थर डाल दिए हैं कि कोई भी राष्ट्रवादी, सत्यवादी, मानवतावादी व्यक्ति चलने की हिम्मत, साहस नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन ईश्वर की विशेष कृपा रही है कि मैंने ये रास्ता पार कर यहाँ तक मैंने ये सफर तय किया है। और अब सत्य की, न्याय की, शांति की, राष्ट्र की मानवता की आवाज के लिए
आम जनता की आवाज बनने जा रहा हूँ रठाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। इसमें कोई निगम पार्षद गलत होगा तो उसको निगम पार्षद को गलत कहेंगे, एमएलए को गलत होगा तो एमएलए को, क्षेत्र के सीएम को गलत होगा तो सीएम को। और सीएम की काली करतूत तो जग जाहिर हो चुकी हैं। अब तो देश की एकता, अखंडता, मानवता, सभ्यता को बचाने के लिए अब जन जागृति बहुत जरूरी है। तो इसी जन जागृति के लिए मैं आपके मध्य आ रहा हूँ। रिठाड़ा विधानसभा क्षेत्र जो अगले सप्ताह इसमें कार्रवाई हो जाएगी, तो इसमें सभी का आपका साथ, सहयोग, सुझाव, आशीर्वाद अपेक्षित रहेगा। आप सभी को आगे बढ़कर इसमें हिस्सा लेने के, इसमें भूमिका निभाने के लिए मैं निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ आपके लिए, आपके अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए जो अभी फलित हो रही हैं और आगे चल के दशा भ्रमित ना हो और किसी के हाथों के शिकार ना बने और ये समाज की, राष्ट्रीयता की एकता, अखंडता बनी रहे। इन सभी को बचाने के लिए, आपको एक सुंदर, सुरक्षित, आपका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मैं योगी माथुर आपके मध्य आ रहा हूँ। ये वीडियो कम से कम दिल्ली में तो फैलनी चाहिए। मैंने अब तक किसी वीडियो को फैलाने के लिए नहीं बोला, लेकिन इसमें हाथ जोड़ के निवेदन है। ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए कर रहा हूँ, आपके अपनों के लिए कर रहा हूँ, आपके देश, समाज, राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ। और जाति, समाज, जाति, भाषा, क्षेत्र, समुदाय, मतलब इन सभी से ऊपर उठकर केवल राष्ट्रहित और सर्वहित के लिए मैं आगे आ रहा हूँ। कृपया मैंने सत्यता, राष्ट्रता, मेरी शुद्ध भावनाओं को स्वीकारे और इस महापुण्य कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इन भावना, शुभकामनाओं के साथ आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, शांति, ओम। मैं सोच रहा था कि अगर जवाहरलाल नेहरू जी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह मंदिर बना देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। आया समय बड़ा बेढंगा, आज आदमी बना लफंगा। कहीं पे झगड़ा, कहीं पे दंगा, नाच रहा नर होकर नंगा। छली और कपट के हाथों अपना बेच रहा ईमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। लेकिन राजूदास जी, अब सीधे आपका रुख करते हुए, अब भगवान श्री राम तो बिना हनुमान के अधूरे हैं और आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं। ये बताइए, अब बहुत सारे जो दूसरे राजनीतिक दल हैं, बीजेपी का आप लोगों ने खूब आशीर्वाद दिया, आगे बढ़े बीजेपी, इस बात को लेकर, श्री राम को लेकर आगे भी बढ़ती है, मुख्यमंत्री जी भी इसी मंच पर थे। लेकिन अब दूसरी पार्टियों के भी नेता यहाँ पर पहुंच रहे हैं, तो कैसा लगता है देखकर? वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, ये तो फैसला भाई कोर्ट का था और राम पर सभी का समान अधिकार है। पहले तो पूरे देशवासी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाई, और आपको भी। इसके साथ साथ कहा जाता है कि राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना गया बिन पैसारे। हनुमान जी महाराज राजा के रूप में विराजमान हैं और भगवान राम के अनन्य सेवक। लेकिन देखिए परिवर्तन किस प्रकार उन लोगों में आया जिन लोगों ने सदैव भगवान श्री राम को काल्पनिक कहा, जिन लोगों ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाई, जिन लोगों ने राम के अस्तित्व को नकारा, जिन लोगों ने कहा कि वहां सुलभ कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, हॉस्पिटल बनना चाहिए, वहां पर और भी अन्य तमाम चीज बनना चाहिए। ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन वह विषय किसी एक
मंदिर का विषय नहीं था, वो जन्मभूमि की विषय था। अभी पूज्य आचार्य सत्येंद्र दास जी कह रहे थे, पूज्य पूर्व सांसद महोदय कह रहे थे, जिस प्रकार साधु संतों ने, हमारे यहाँ बाबा स्वर्गीय अभिराम दास जी महाराज ने जिस प्रकार 1949 में वहां पर अपने तपस्या के बल पे मूर्ति प्रकट हुआ, उसके बाद देखिए कि लोग काले नेमी रूप धारण करके और अयोध्या में आना जाना शुरू कर दिया। और आपने कहा बीजेपी को खूब आशीर्वाद दिया। स्वाभाविक है, जिसने राम के लिए किया, रामकाज के लिए किया, जिसने सनातन धर्म के लिए किया, जिसने हिंदुत्व के लिए किया, जिसने राष्ट्र के लिए किया, उसके साथ सभी नौजवान हैं, आम जनमानस है, साधु संत है। फिलहाल हम तो संत महात्मा हैं, हम क्यों नहीं रहेंगे? अभी बीएसपी कह रही है कि बहुत धीरे धीरे निर्माण कार्य चल रहा है, हमारी सरकार आएगी तो बहुत तेज बनवाएंगे मंदिर। नहीं, देखिए, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगा, सवाल आपके मंच के माध्यम से सभी राजनीतिक दलों से सवाल पूछना चाहूंगा। बीएसपी से मेरा सवाल है, वही पार्टी थी जो कहती थी तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, और जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ब्राह्मण मारे जाते थे, काटे जाते थे, भगाए जाते थे, और अयोध्या आते हैं, बताते हैं, राम और परशुराम की बात करते हैं। जो लोग कहते थे कि ये देखिए ये ब्राह्मण और बाबा और गोबर, परशुराम की सबसे ऊंची मूर्ति भी लगवाने की बात कर रहे हैं। जी, मैं बता रहा हूँ, वो बताते थे कि गौरी गणेश, गोबर की गौरी गणेश बनाकर ये मूर्ख बनाते हैं। अब कहाँ चली गई मूर्खता? आज आकर राम और परशुराम की बात करते हैं। आज आए हनुमानगढ़ी मत्था टेका, सतीश मिश्रा सरजू जी में जो है दुग्धाभिषेक किया और राम जन्मभूमि मत्था टेकने गया। आज कैसे परिवर्तन आ गया? जो लोग कहते थे कि एक नहीं 1 लाख राम भक्त होता तो गोली सीना से छल नहीं कर देता, आज बताते हैं कि अब्बा जान सहित राम जन्मभूमि दर्शन करने आएंगे। बताओ, नहीं क्या ये कैसा परिवर्तन है? बताओ, जो लोग टोपी पहनकर और सामान आम जनमानस को, इनको इकबाल भाई को टोपी पहनाने का काम करते थे, खुद टोपी पहनते थे और इनको टोपी पहनाने का काम करते थे। ये कितना परिवर्तन, कितना। और बताते हैं, बताओ, केजरी चाचा भी आए थे, कहते थे अरे भाई मेरी नानी को बहुत तकलीफ हो रहा है, बाबरी मस्जिद तोड़ा गया। बताओ, नहीं, केजरी चाचा से सवाल करेंगे। अभी आप नेता संजय सिंह आए थे, जिस प्रकार से आम जनमानस को, नौजवानों को लॉलीपॉप देकर गए, किस प्रकार से वो लॉलीपॉप देकर गए, बताओ। दुर्भाग्य ये हिंदू विरोधी दल के लोग कहने लगेंगे ऐसा तो नहीं है महंत जी को राजनीति बड़ी पसंद आ रही है, नहीं, और महंत जी कुछ अपनी राह देख रहे हैं। नहीं, देखिए चित्रा जी, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आए थे, बोल के चले गए। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक साधु होने के नाते हिंदू जनमानस का प्रवक्ता है, हमारे मन में टीस है। लेकिन जो पूजा अर्चना करने आएगा, आप करवाएंगे पूजा अर्चना? दिल से नहीं करवाएंगे? करवाए ना। हाँ। भगवान राम सबके हैं, किसी पार्टी की नहीं। भाजपा का थोड़ी कॉपीराइट है, संघ के थोड़ी कॉपीराइट है, लेकिन जिसने मेरे लिए किया उसकी बात तो करेंगे। ये लोग क्यों नहीं बात करते थे? जब हमको इनकी जरूरत थी, जब मुझको इनकी जरूरत थी, तब तो इन्होंने बात नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सपोर्ट नहीं किया, तब तो इन्होंने हमारा सहयोग नहीं किया। तब तो कहते थे राम काल्पनिक थे, 20-20 वकील खड़े कर देते थे। ये कहते थे मंदिर नौजवान जाते हैं। अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी हनुमानगढ़ी दर्शन करने आए थे, मैंने उनसे सवाल पूछा था, जब प्रदेश अध्यक्ष निर्मल खत्री ने कहा था कि महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए, ये देश के प्रधानमंत्री हो। हमने कहा हम लोग क्या आशीर्वाद दे सकते हैं? जो जिनके आराध्य टेंट में बसते हैं वो मंदिर में है, और ये क्या आपको आशीर्वाद देंगे? अरे हमारी तो यही इच्छा है कि भव्य दिव्य मंदिर बने। और ये तो कहा करते थे कि नौजवान मंदिर जाते हैं लड़की छेड़ने के लिए, किस लिए मंदिर आए? मैंने पूछा राहुल गांधी जी से कि ये क्यों मंदिर आ रहे हैं? इतना परिवर्तन तिलक आप बता दो कि जिसका बाबा मुसलमान हो, जिसकी माँ ईसाई हो, वो हिंदू कैसे हो सकता है? नहीं, वो हिंदू कैसे हो सकता है? अब वहाँ से कोई है नहीं जिससे मैं सवाल का जवाब दे पाऊं, बहुत बड़ी, ये देश से सवाल है, ये देश सवाल पूछ रहा है। राहुल गांधी से पूरा नौजवान, पूरे देश हिंदू जनमानस से सवाल पूछ रहा है। इतना परिवर्तन कैसे? इसके नाते ये कालनेमी लोग हैं, ये गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले लोग हैं, ये पेमचर गैंग को खुश करने के लिए कार्य करते हैं। इसके नाते चुनाव आ गया, चुनाव दीदी, चित्रा दीदी, 1 मिनट और, चुनाव आ गया। चुनाव आने के नाते इतना परिवर्तन है और कुछ भी नहीं। चुनाव की वजह से परिवर्तन आ गया।